नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम आप लोगों को इससे रिलेटेड जो लेक्चर 3 दे चुका था, आज मैं इस चौथे लेक्चर में मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। और हम सभी यह भी जानते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, सामान्य हिंदी से, और हम इसके बारे में आगे विस्तार रूप से देखेंगे। जितने भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द होंगे, सभी को मैं पूरी तरह से कोशिश कराऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वस्तु एक ही स्थान पर है उसे हम अचल कहते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके उसे हम अविस्मृति कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है आईएएस के एग्ज़ाम 1990, 1992, 1996, 2003, 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जिसकी उपमा न हो उसे हम अनुपम कहते हैं या अनुपमा कहते हैं। यह एग्ज़ाम यूपीएससी के एग्ज़ाम 2006, आईएएस के एग्ज़ाम 2002 और 2006 और 2007 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से क्वेश्चन है, जो मानव के योग्य न हो उसे हम अमानुषिक या अमानवीय कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे हम अतुलनीय कह सकते हैं। जो दंड पाने योग्य न हो उसे हम अदंडनीय कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक कहते हैं। जिसका एक के बिना दूसरे से संबंध न होता हो उसे हम अनन्य कहते हैं। जो बात सुनी न गई हो उसे हम अनसुनी कहते हैं। आग से झुलसा हुआ को हम अनल दग्ध कहते हैं। बिना प्रयास किए हम किसे क्या कहते हैं, उसे हम अनायास कहते हैं। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, कनिष्ठा और माध्यम के बीच की उंगली हम क्या कहेंगे, अनामिका। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे हम अनासक्त कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, जो बिना बुलाए आए हो उसे हम अनाहुत कहते हैं। यह जो प्रश्न है आईएएस के एग्ज़ाम 1993, 1995 और यूपीएससी के एग्ज़ाम 1994, 1999, 2005 और 2007 में पूछा गया प्रश्न है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे हम अनियंत्रित कहते हैं। जो नियमानुकूल न हो उसे हम अनियमित कहते हैं। जो डिगाया ना जा सके उसे हम अडिग कहते हैं। जिसका निर्णय ना हुआ हो उसे हम अनिवर्णित कहते हैं। जिसका वचन या वाणी दूसरे द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी में व्यक्त न किया जा सके उसे हम अनिर्वचनीय या अनवर्णनीय कहते हैं, अवर्णनीय कहते हैं। यह जो प्रश्न है आईएएस के एग्ज़ाम 1889 और यूपीएससी के एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया प्रश्न है। पलक को बिना झपकाए उसे हम अनिमेष या निर्निमेष कहते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे हम अकथनीय कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है यह यूपीएससी 2004 और 2011 में पूछा गया प्रश्न है। जो कहा ना गया हो उसे हम अकथित कहते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो उसे हम असाध्य कहते हैं। यह जो प्रश्न है यूपीएससी 2006 और 2010 में पूछा गया प्रश्न है और साथ ही 1994 में पूछा गया प्रश्न है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे हम अपथ्य कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे हम अकिंचन या दरिद्र कहते हैं। जिसके आदि यानी प्रारंभ का पता न हो उसे हम अनादि कहते हैं। जिसे किसी बात का पता न हो उसे हम अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य ना हो
जो अनुकरण करने योग्य ना हो उसे हम अनुकरणीय कहते हैं। यह प्रश्न एपीओ के एग्ज़ाम 1988 में पूछा गया प्रश्न है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो उसे हम अनुचर या अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। यह प्रश्न आईएएस के एग्ज़ाम 1992, 1993 और बीएड के एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है। पहले लिखे गए प्रश्न का अनुस्मरण, पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण करने वाले को हम अनुस्मारक कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन को हम अधित्याका कहते हैं, अधित्याका कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे हम अनुपाय कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे हम अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे हम अप्रहत कहते हैं। जो बिना मांगे मिल जाए उसे हम अयाचित कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे हम अनुगृहित कहते हैं। यह प्रश्न यूपीएससी 1994, बीएड के एग्ज़ाम 2007 और 2010 में पूछा गया प्रश्न है। नज़दीक आने वाला क्या कहलाता है? अभिगामी कहलाता है। जिसका कभी विनाश न हो उसे हम अविनाश या अविनाशी कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे हम अनुरक्त कहते हैं। जो किसी कथा के अंतर्गत आने वाले कोई दूसरा कथा हो उसे हम अंतःकथा कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी को क्या कहेंगे? अन्नपूर्णा कहेंगे। एक एक अक्षर को हम क्या कहेंगे? अक्षरशः कहेंगे। जिसे छुआ न गया हो उसे हम अछूता कहेंगे। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे हम क्या कहेंगे? अंकेक्षक कहेंगे। यह प्रश्न एमपीपीसीएस 1982 में पूछा गया प्रश्न है। जो बहुत कम बरसात होना उसको हम अल्पवृष्टि कहते हैं। ठीक है, देखिए, बिल्कुल बरसात न होना उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक बरसात उसे हम अतिवृष्टि कहते हैं। रूप के अनुसार उसे हम अनुरूप, यानी यह अनुरूप जो है यूपीपीसीएस 1989 में पूछा गया प्रश्न है। सोच समझकर कार्य करने वाले को क्या कहेंगे? अविवेकी। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2003, 2007, रैस के एग्ज़ाम 1998 में पूछा गया प्रश्न है। कमर के नीचे पहनने, ये गलत हो गया है। कमर के नीचे पहले जाने वाला वस्त्र, यानी पहनने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? अधोवस्त्र कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं। जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसे हम अघटित कहते हैं। यह जो प्रश्न है आईएएस के एग्ज़ाम 1992 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे हम अपरिभाषित कहते हैं। यह एग्ज़ाम आईएएस के एग्ज़ाम 1992, बीएड के एग्ज़ाम 2003, 2005 में पूछा गया प्रश्न है। जिसमें शक्ति न हो उसे हम अशक्त या निर्बल कहते हैं। जो समान न हो उसे हम असमान कहते हैं। जिसका विभाजन न किया गया हो उसे हम अविभक्त कहते हैं। जो परिणय सूत्र में न बंधा हो उसे हम अपरिणित कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसे हम अप्रहत कहते हैं। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया प्रश्न है। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो उसे हम अप्रशस्त कहते हैं। न करने योग्य जो हो उसे हम अकरणीय कहते हैं। बिना पलक गिराए या झपकाए जो रहे उसे हम अपलक या अनमेष कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को हम अष्टमी कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि को हम अमावस्या कहते हैं। अंक यानी गोद में सोने वाला स्त्री, अंक में सोने वाला स्त्री को हम क्या कहेंगे?
गोद में सोने वाली स्त्री को हम क्या कहेंगे? अंकसायिनी कहेंगे। गोद में सोने वाला पुरुष क्या कहलाएगा? अंकसाई कहलाएगा। अंक यानी गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ कहेंगे। बिना देख रेख का जानवर क्या कहलाएगा? अनेर। जिसे अधिक बकवास करना आता हो उसे हम अप्रगल्भ कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य न हो उसे हम अविश्वसनीय कहते हैं। यह प्रश्न यूपी लॉ सब डिवीज़न 90 में पूछा गया प्रश्न है। जो दोहराया न गया हो उसे हम अनावर्त कहते हैं। जो बिल्कुल खुला हुआ हो उसे हम अनावृत कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे हम अंतज्य कहते हैं। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे हम अनुल्लंघनीय कहते हैं। यह यूपी लॉ सब डिवीज़न में पूछा गया प्रश्न 2006 में है। जो न जाना गया हो उसे हम अनवगत कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे हम अधियूढ़ा कहते हैं। जो अभी तक न आया हो उसे हम अनागत कहते हैं। यह प्रश्न आईएएस के एग्ज़ाम 1992, बीएड के एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे हम अन्योपाय कहते हैं। जिसकी अपेक्षा व चाह न हो वह हम अनपेक्षित कहते हैं। जिसका आदर न किया गया हो उसे हम अनादृत कहते हैं। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो उसे हम अनिकेतु कहेंगे। नीचे की ओर लाना या खींचना उसे हम अपकर्ष कहेंगे। मूल्य घटाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? अवमूल्यन कहेंगे। यह प्रश्न आईएएस के एग्ज़ाम 1992, बीएड के एग्ज़ाम 2007 और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। जो किसी की ओर मुँह किया हो उसे हम अभिमुख कहते हैं। नीचे की ओर मुँह किए हुए को हम अधोमुख कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिक शुल्क कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे हम अधिपत्र कहते हैं। अधिकार या कब्जे में लाया हुआ को हम अधिकृत कहते हैं। यह प्रश्न यूकेपीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अध्ययन या पढ़ने वाले को हम अध्येता कहते हैं। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी को हम अधिनायक कहते हैं। एक व्यक्ति की शासन सत्ता क्या कहलाता है? अधिनायकवाद कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। जो दबाया ना जा सके उसे हम अदभय कहते हैं। जो देखने योग्य ना हो उसे हम अदर्शनीय कहते हैं। जो पहले ना देखा गया हो उसे हम अदृष्टपूर्व कहते हैं। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे हम अधीक्षक कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम अनुभूत कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे हम अनुच्चारित कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कथा उसे हम अनुश्रुति कहते हैं। उसके बाद देखिए, जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे हम अनुश्रुत कहते हैं। यह यूपी के लॉ सब डिवीज़न क्लर्क 2002 में पूछा गया प्रश्न है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभियंतर कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाता है। न हो सकने वाले कार्य को हम अशक्य कहेंगे। जिसका जन्म अंडे से हो उसे हम अंडज कहते हैं।
यह प्रश्न APO के एग्ज़ाम 1997, BED के एग्ज़ाम 2003 और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे हम असंवैधानिक कहेंगे। गुरु के समीप या पास रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहेंगे। यह UP PCS के एग्ज़ाम 1994, 2004, BED के एग्ज़ाम 2008, 10 और 2015 में पूछा गया प्रश्न है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना अनुष्ठान कहलाता है। जो थके नहीं लगातार कार्य करने वाला हो उसे हम अथक कहते हैं। जो व्यय न किया जा सके उसे हम अव्यय कहते हैं। यह प्रश्न UP लॉ सब डिवीज़न क्लर्क 2006 में पूछा गया प्रश्न है। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे हम अनुत्तरित कहते हैं। यह प्रश्न लॉ सब डिवीज़न 2006 और UPSC UP PCS एग्ज़ाम 2011 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जिसका आदि और अंत न हो उसे हम अनद्यंत या शाश्वत कहते हैं। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो उसे हम अजानुबाहु कहते हैं। जो बदला न जा सके उसे हम अपरिवर्तनीय कहते हैं। यह प्रश्न लॉ सब डिवीज़न क्लर्क 1990 में पूछा गया प्रश्न है। अपराधों से संबंधित को हम आपराधिक कहते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे हम अध्यादेश कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी किया गया हो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। पर्दे में रहने वाली वह स्त्री जिसने सूर्य को भी न देखा हो उसे हम असूर्यपस्या कहलाता है। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आप्तकामा कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इसके आगे मैं आगे के क्लास कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।